जेएनयू विवाद, जहां पर नॉनवेज को लेकर वो भी रामनवमी के दिन एक बड़ा बवाल कावेरी हॉस्टल में हुआ, लेकिन उसके बाद जेएनयू के रजिस्ट्रार ने बाकायदा ये जानकारी दी कि वहां पर रामनवमी की पूजा को लेकर कुछ लोगों की, कुछ छात्रों की आपत्ति थी और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त लाइव आज तक पर हमारे साथ जेएनयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री पंडित जुड़ रही हैं। प्रोफेसर शांतिश्री पंडित, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल मैम, अंजना जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल मैम आपसे यही है कि ये पूरा बवाल है क्या, क्योंकि दो गुट थे छात्रों के। लेफ्ट विंग के छात्रों का कहना है कि उन्हें नॉनवेज खाने से रोका जा रहा था कावेरी हॉस्टल में, जबकि जो एबीवीपी छात्र हैं वो कह रहे हैं उनको पूजा करने से रोका जा रहा था। रजिस्ट्रार ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें उन्होंने कहा कि रामनवमी की पूजा को लेकर कुछ छात्रों का विरोध था। आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था? क्या नॉनवेज बनाने से कावेरी हॉस्टल में रोका जा रहा था? प्रोफेसर पंडित। मैडम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत डेमोक्रेटिक पद्धति में फंक्शन होती है। यहाँ जो मेस में क्या खाना बनाना है, क्या खाना नहीं बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन की लोग तय नहीं करते हैं। वहाँ के छात्र की कमिटी है, एक मेस सेक्रेटरी है, एक मेस कमिटी है, और वो हॉस्टल के छात्रों उसकी निर्णय लेते हैं। उस दिन आपको मालूम है, रामनवमी के दिन 10th के दिन में सब 16 हॉस्टल्स में कुछ नहीं हुआ, बट सिर्फ कावेरी में प्रॉब्लम हुआ। और 7 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे मैसेज आया 4 बजे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के लिए। इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटर, डीएसडब्ल्यू और वार्डन्स वहां जाकर ये भी लगा दिया कि वहां खाने पे कोई बंदी नहीं। जिस स्टूडेंट को जो खाने की इच्छा है वह खा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इफ्तार पार्टी भी चल रही थी और रामनवमी के हवन भी चल रही थी, और सब शांतिपूर्ण तरह बंद भी हो गई। बट कुछ 8:30 बजे बाहर से लोग आकर वहां हिंसा फैला दिया। हमें भी बहुत ये दुर्भाग्य स्थिति है, हम भी ये नहीं सोचा ऐसे हो सकते हैं। हमने एक प्रॉक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा ये क्या ट्रिगर थी एंड क्यों हिंसा हुई थी। और उसके बाद मैंने 11 बजे हॉस्टल विजिट किया और सब कावेरी हॉस्टल से स्टूडेंट से मिला और उन्हें आश्वासन दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को 0 टॉलरेंस है वायलेंस से, और ये एडमिनिस्ट्रेशन धर्मनिरपेक्ष है और सब धर्मों को हम सर्वधर्म समभाव से देखते हैं, और किसी की खाने की हैबिट्स या कुछ पे हमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑल फूड चॉइसेस आर रेस्पेक्टेड जेएनयू में। तो और हमने बताया इसमें इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करके जी। तो प्रोफेसर पंडित, उस दिन क्या नॉनवेज बना था फिर कावेरी हॉस्टल में? बच्चों ने खाया था वहां पर? हाँ, वार्डन्स ने उस दिन बताया रिपोर्ट में नहीं बनाया, क्योंकि कुछ छात्रों ने वह चिकन की जो सप्लायर था उससे वाद विवाद कर रहे थे। बट दूसरा 16 हॉस्टल्स में नॉनवेज बनाया था और बच्चों भी खाए पे थे। तो यही बवाल है। वो कह रहे हैं कि हम लोग कावेरी हॉस्टल में भी खाना चाहते थे, कुछ छात्रों ने वापस भेज दिया सप्लायर को, तो नॉनवेज नहीं बन पाया। क्या ऐसे में वार्डन ने फौरन इसको एड्रेस किया था, कुछ इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी? सर, मैडम बहुत कोशिश की, बट उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स जो आउटसाइड से आए थे, उसने वो जो सप्लायर था उसको अंदर ही आने नहीं दिया। पता चला है मैम ये बाहर के स्टूडेंट्स लोग कौन थे? So, इस पे अभी तक जेएनयू को ये पता चल पाया है कि बाहर के छात्र कौन थे, कहां से आए थे, कुछ भी इंफॉर्मेशन? सर मैडम, हमारी एक ओपन कैंपस है, आपको मालूम है। हम
बहुत लोग को अंदर गेस्ट के रूप में आते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं। तो इसीलिए हम पता कर रहे हैं और इस पता चलने के बाद हम आपको बता सकते हैं। प्रोफेसर पंडित, आप पहली महिला वाइस चांसलर है जेएनयू में, और यहां पे कहा जाता है जेएनयू को संभालना, जबकि वहां पर विचारधाराओं की एक बहुत बड़ी टक्कर हम देखते हैं हमेशा होते हुए वाम दलों में, जो जिनका वर्चस्व हमेशा से पहले जेएनयू में रहा था, और अब एबीवीपी के छात्र भी उसी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। पहली महिला वाइस चांसलर होते हुए, और ये जो बड़ी चुनौती है, क्या उसको हैंडल करने में आपको मुश्किलें आ रही हैं? क्योंकि बहुत आसान नहीं है जब विचारधाराओं की ऐसी टक्कर हो। बाद में जो तस्वीरें आई उसने सबको विचलित कर दिया। कुछ लड़कियों को चोटें लगी हुई थी, कुछ लड़कों को चोटें लगी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का कितना मुश्किल है प्रोफेसर पंडित? मैडम, जितना मुश्किल पुरुष के लिए उतना मुश्किल स्त्री के लिए है। भारतीय संस्कृति में जो गॉडेसेस पावरफुल है वह सब स्त्री है। दुर्गा स्त्री है, महालक्ष्मी स्त्री है, सरस्वती स्त्री है। सो नॉलेज, पावर और पैसा स्त्रियों के से ही आती है। सो पहली मैं ये बताना चाहती हूँ से सिर्फ मैं स्त्री हूँ इससे मैं दुर्बल नहीं हूँ। स्त्री के साथ ही शक्ति रहती है, और हम इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि 90 to 95% स्टूडेंट्स बहुत मदद करते हैं। वो राष्ट्रवाद भी हैं और हमारा फैकल्टी भी। सो इसीलिए जो हम फ्रिंज ग्रुप बताते हैं जो इस हिंसा में हैं, उनको हम एक्शन लेंगे। और आपको मालूम है स्त्रियों भी बहुत अच्छे नेतृत्व कर सकते हैं। स्त्रियां भी नहीं, स्त्रियां ही, और बाकी लोग बाद में। मेरा ये अर्थ नहीं था अपने सवाल में, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, आपने एक बहुत बड़ी रवायत वहां पर बदली है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि मैम जो तस्वीरें आई, कई बच्चियां घायल थी। वाम दलों का ये कहना था कि एबीवीपी के लड़कों ने गुंडागर्दी की है, मारपीट की है। इस पर आप क्या जानकारी देंगे? मैडम, दोनों साइड से माइनर इंजरीज हुई है। आप पुलिस रिपोर्ट देख लीजिए। दोनों ग्रुप्स जाकर पुलिस पे भी कंप्लेंट कर दिए हैं। सो माइनर इंजरीज हुए हैं। और ये जान सकते हैं कि मैं यहाँ छात्र रही हूँ। 1985 से 90 तक मैं जेएनयू की छात्र रही हूँ। सो मुझे जेएनयू की पॉलिटिक्स अच्छी तरह मालूम है। सो इसीलिए मुझे ये चुनौती इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अंदर, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और इस यूनिवर्सिटी आई हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वॉट एवर आई एम टूडे। मैं जो हूँ आज, ये विद्या यूनिवर्सिटी ने किया। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी से सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी ही WS रैंकिंग्स में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस और ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा रैंकिंग पे है, और कोई भारतीय यूनिवर्सिटी उस पोजीशन में नहीं है। ये टकराव यहाँ पर क्यों होती है? आप तो एक छात्र के भी तौर पर आपने यूनिवर्सिटी को देखा, और एक पहली महिला वाइस चांसलर के तौर पर भी आप पूरी यूनिवर्सिटी को देख रही हैं। ये टक्कर हम क्यों देखते हैं वहां पर? मैडम, इस बार बहुत कम हिंसा हुआ जो आप आगे में हुआ, और एक दिन के बाद शांति आ गई है। मैं सब छात्रों से मिल भी रही हूँ और वार्डन से भी मिल रही थी। ये क्या होते, जब बदल होते हैं मैडम, आपको भी मालूम है, जब बदल होते हैं तो रेसिस्टेंस होते हैं, और वो रेसिस्टेंस यहाँ हो रही है। इसीलिए मैं लोग को कह रही हूँ कि एक विश्वविद्यालय में आप नैतिक लेवल पे आप डिबेट्स रखिए, आप हिंसा मत करिए। हिंसा से कोई को कुछ नहीं मिलते हैं। अहिंसा ये एक होना चाहिए। और मैं ये आश्वासन आपको दे सकती हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सब साइड्स को समझा दिया कि हिंसा को किसी समस्या के लिए सॉल्यूशन नहीं है, और स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन इस समस्या में हम सब पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन पन है।
जिस बदलाव की आप बात कर रही हैं उसी पर मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने एक छात्र के तौर पर भी जेएनयू को देखा है, आपने देखा होगा वाम दलों का अच्छा खासा वाम विचारधारा का वर्चस्व रहा था जेएनयू में। क्या उसको जो चुनौती मिल रही है मौजूदा डिस्पेंसेशन से, उसकी वजह से ये टकराव हम देख रहे हैं? हाँ, ये टकराव वही बदल के, क्योंकि वह उन नरेटिव्स, हेजेमोनिक नरेटिव उनकी अब चैलेंज हो रही है। और भारतीय पद्धति में आपको मालूम है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, कि बहुत मल्टीपल नरेटिव्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सो वो मल्टीपल नरेटिव्स को लिए जगह करने के लिए यहाँ बहुत संघर्ष हो रही है। इस संघर्ष में कुछ संघर्षों में हिंसा भी बाहर आ रही है, क्योंकि जो हार रहे हैं वो हिंसा करने के बहुत प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर शांति श्री पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दशकों के इंतजार के बाद ही सही देश के प्रतिष्ठित जेएनयू में एक महिला वीसी बनी है, इस बात पर पूरे देश को गर्व है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद।